हेलो फ्रेंड्स, अवकलन के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 के एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है y बराबर log x स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे log x के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमने माना y बराबर log e t। t हमने किसको माना है, इस पूरे को t माना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं log e u। u किसे माना है, हमने इसे माना है। u बराबर x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जैसे y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो इसके लिए सर्वप्रथम y का t के सापेक्ष अवकलन किया हमने, dy अपॉन dt। तो ये log x के फॉर्म का है, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो log t का क्या होगा 1 अपॉन t। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है t का u के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dt अपॉन du। log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो log u का क्या होगा 1 अपॉन u। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट है u का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो du अपॉन dx। x की पावर n का क्या होता है nx n-1, तो x स्क्वायर का क्या होगा 2 और 2 माइनस 1 1, तो x। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को गुना करने पर, इक्वेशन 1, 2 और 3 को गुना करने पर dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन du इंटू du अपॉन dx। यहाँ पे भी कीजिए 1 अपॉन t इंटू 1 अपॉन u इंटू 2x। तो dt से dt खत्म, du से du खत्म, तो dy अपॉन dx। और यहाँ पे इनका मान रख दीजिए ऊपर से, t का और u का, तो रखेंगे तो 1। t का मान क्या है, ये देखिए ऊपर log eu, तो u की जगह क्या करेंगे x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। x से ये खत्म, तो आंसर क्या आएगा 2 अपॉन एक्स इंटू log x स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। तो एक तो ये पूरा लंबा सा मेथड है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक ये डायरेक्ट विधि है, जिसे वैकल्पिक विधि बोलते हैं, वैकल्पिक विधि बोलते हैं। तो इसके लिए है y बराबर log x स्क्वायर। तो हम जानते हैं, हम log x का अवकलन जानते हैं, हम इसका नहीं जानते, तो हम इसे डायरेक्ट अपने मन में ही log x में चेंज करते हैं। जैसे dy अपॉन dx, y का x के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो पहले हम इस पूरे को भूल जाते हैं, इस पूरे को x मान लेते हैं। तो log x इसका क्या होगा, तो ये पूरा हमने x माना, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो इसका होगा 1 अपॉन log e x स्क्वायर। अब इसका हो गया। अब ये देखिए, अब इसको भूल जाइए और इसे log x मानिए, इसका क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका हो गया, अब ये बचा, तो इसको x की पावर n हो गया। x की पावर n का क्या होता है nx n-1, तो इसका कीजिए 2x हो गया। x से x खत्म, और यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 अपॉन एक्स इंटू log स्क्वायर। तो ये y का x के सापेक्ष अवकलन हो गया। तो ये देखिए, जो क्वेश्चन हमने इतने डिटेल से किया था उसे हमने डायरेक्ट किया है।
तो हमें ये विधि ही अपनानी है, डायरेक्ट करना है, ये बस मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, y बराबर लिख लीजिए। इसका भी हमें x के सापेक्ष याद करना है। तो हम साइन e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का तो अवकलन जानते नहीं है, लेकिन हम e की पावर x का तो अवकलन जानते हैं, जो क्या होता है e की पावर x, ये तो हम जानते हैं। तो हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, तो आप वैकल्पिक विधि से ही कीजिए डायरेक्ट। तो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन लिखना जरूरी है कि हम किस फलन का किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। एग्जाम में भी ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। तो हम इसे x मानते हैं, तो e की पावर x का हम जानते हैं x, तो ये देखिए dy अपॉन dx, और e की पावर x का e की पावर x। अब हमने ये x किसको माना था, साइन एक्स स्क्वायर को ना, तो साइन एक्स स्क्वायर का पुनः करेंगे। तो साइन एक्स स्क्वायर का पुनः करने पर, चूंकि हम जानते हैं साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा कोस एक्स स्क्वायर। अब कोस एक्स स्क्वायर का भी करने पर एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। तो ये देखो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है y बराबर tan log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख लीजिएगा, मैं बार बार नहीं लिख सकती। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब इसका हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसको x माने तो tan x का हम जानते हैं। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो x की जगह क्या लिखेंगे ये, तो sec स्क्वायर, और x की जगह लिखेंगे log e रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका तो हो गया, अब हमें इसका करना है, तो हम log x का जानते हैं तो इसको x मानेंगे। log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो x के स्थान पे क्या आएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया। अब हमें इसका करना है, तो हम इसका नहीं जानते, लेकिन रूट एक्स का तो जानते हैं। तो रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो इसका क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने रूट एक्स का किया था, जो रूट में था उसका किया था। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 खत्म। तो क्या आ गया आंसर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, y बराबर साइन ax प्लस बी कोस cx प्लस डी। तो ये दो फलन हैं जो भागफल के रूप में हैं। तो आप जानते हो भागफल का क्या होता है, तो उसी से डायरेक्ट कीजिए। y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भागफल क्या होता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो भागफल होता है कि सेकंड फलन को तो रख दिया कोस cx प्लस डी इंटू फर्स्ट फलन का कर दिया साइन ax प्लस
बी माइनस फर्स्ट फलन को रख दिया, सेकंड फलन का कर दिया, क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, और सेकंड फलन का वर्ग को स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स सी एक्स प्लस डी, और साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, तो ये ए एक्स प्लस बी है, इसको हम एक्स मानते हैं, तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स, और ए एक्स में एक्स चर है तो इसका पुनः करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी का कोस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स में एक्स का पुनः करने पर तो ए एक्स का हो जाएगा ए, एक्स का 1 प्लस बी का 0, इसलिए तो यहाँ पे आएगा ए, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, कोस सी एक्स प्लस डी का क्या होगा, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस का प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स का इंटू में सी, वर्ग कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए इसे लिख देते हैं यहाँ पे, कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी टू सी अपॉन में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए कितना सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसी का सेकंड एग्जांपल का ही सेकंड है, y बराबर कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एक मिनट दिख नहीं रहा है क्या, एक्स की पावर 5, तो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये दो फलनों का गुणनफल लगाइए। यहाँ पे देखिए गुणनफल है, कोस एक्स फलन है और साइन एक्स फलन है, तो यहाँ पे दो फलनों का गुणनफल लगाइए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फलन को रख दिया और सेकंड फलन का कर दिया, मीन्स कोस एक्स क्यूब को रख दिया और साइन स्क्वायर एक्स 5 का कर दिया, प्लस सेकंड फलन को रख दिया और फर्स्ट फलन का कर दिया। तब देखिए ये तो ऐसे के ऐसे उतार दीजिए, कोस एक्स क्यूब, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स इसका क्या होगा बताइए, तो 2 साइन एक्स की 5 तो एक्स की पावर 5 तो ऐसे कैसे लिख दीजिए। अब कीजिए साइन एक्स का कोस एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 का 5 एक्स की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। तो देखिए 5 इंटू 2 10 x 4 कोस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स 5 इंटू कोस एक्स 5 प्लस
सॉरी माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, 3x² साइन स्क्वायर x 5 साइन x³। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ से आप x² और साइन x5 कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए x² साइन x5 कॉमन लिया तो क्या हो बचेगा यहाँ पे, tan x², यहाँ से x² बाहर ले लिया, cos x³ cos x5 माइनस 3 साइन x³ साइन x5। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है y बराबर sec tan रूट x। तो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इज इक्वल टू, हम इसको x मान लीजिए तो sec x का क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स। तो sec x के स्थान पर रखिए tan रूट x इंटू tan x। तो जब आपने इसको x माना तो sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स। अब पुनः tan रूट x का भी तो करना पड़ेगा ना, तो पुनः कीजिए tan रूट x का, sec tan रूट x इंटू tan रूट x सॉरी इसका tan रूट x का कीजिए तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे इसका होगा sec स्क्वायर रूट x। अब पुनः रूट x का करना होगा, रूट x का x के सापेक्ष, तो sec tan रूट x इंटू tan रूट x sec स्क्वायर रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। तो बस यही आंसर है आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड है y बराबर 2 रूट में कोट x स्क्वायर। तो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx। तो 2 तो अचर है, 2 को तो ऐसे कैसे रख लीजिए और इसका कर दीजिए अवकलन। तो आप जानते हैं रूट x का क्या होता है, इसे x मानिए तो रूट x का होता है 1/2 रूट x के स्थान पे कोट x स्क्वायर। अब कोट x स्क्वायर का कीजिए, कोट x स्क्वायर का क्या होगा, कोट x का क्या होता है माइनस कोसेक x इंटू सॉरी तो क्या था, 2 को तो बाहर ले लिया और 1/2 रूट कोट स्क्वायर x। और अब इसका कीजिए कोट x का, तो कोट x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो इसमें x स्क्वायर का कीजिए 2x, तो 2 से 2 खत्म, माइनस 1/रूट कोट x स्क्वायर कोसेक स्क्वायर इंटू 2x। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसे आगे भी चेंज कर सकते हैं। देखिए 1/कोट क्या होता है 10, तो इसे लिख सकते हैं हम साइन x स्क्वायर अपॉन कोस x स्क्वायर इंटू इसको लिख सकते हैं 1/साइन
एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, साइन, ये तो ठीक, ओके, समझ गए होंगे आप। अब ये देखिए यहाँ पर रूट साइन से एक रूट साइन खत्म हो जाएगा, तो -1 अपॉन कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर 2x, 1 अपॉन रूट में साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर 2x। अब अगर हम रूट 2 से नीचे रूट 2 से ऊपर गुना कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना 2 साइन एक्स कोस एक्स, जिसका क्या होता है साइन 2x। तो देखिए आगे, रूट 2 से गुना करने पर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर 2x, तो आंसर क्या हो गया 2√2x, 2 साइन एक्स कोस एक्स कोस 2x, इट मीन्स 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x, इट मीन्स साइन 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है सेकंड, देखिए y बराबर कोस रूट एक्स, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसलिए हो गया माइनस साइन रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक्स।